इस लेक्चर में हम लोग एसटी वर्मा बुक से फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए कि द सरफेस ऑफ वाटर इन ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस इज 4 मीटर एबव द टैप लेवल। टैप लेवल मतलब जहाँ से पानी निकलने का जगह दिया जाता है, टैप लेवल यहाँ से 4 मीटर ऊपर इसमें पानी भरा हुआ है, ये रखा हुआ है छत पर। The surface of water in a water tank on the top of a house is 4 meter above the tap level. Find the pressure of water at the tap. यहाँ पर प्रेशर बताना है at the tap पर, तो 4 मीटर ऊपर है। एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो प्रेशर बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है जो बताना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है उससे कितना ज़्यादा है जो बताना है, तो उससे कितना ज़्यादा है रो जी एच। ये हो गया पानी का डेंसिटी, रो जी का मान 10 मान लो, एच का मान 4 बराबर 4 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। When the tap is closed, it is necessary to specify that the tap is closed. हाँ, टैप तो क्लोज होना जरूरी है। अगर टैप क्लोज नहीं रहेगा तो यहाँ से क्या पानी का लेवल घटता चला जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं इसमें। The height of mercury surface in the two arcs of the manometer shown in figure are 2 centimeter and 8 centimeter. एक तरफ 2 सेंटीमीटर, एक तरफ 8 सेंटीमीटर। इधर 2 सेंटीमीटर और इधर 8 सेंटीमीटर। मरकरी भरा हुआ इसमें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया। फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर एंड प्रेशर ऑफ मरकरी एट द बॉटम ऑफ यू ट्यूब। पहले इसमें सिलेंडर में कितना प्रेशर है भाई जो बदले बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक लेवल सेम है, इधर का प्रेशर तो बराबर होगा, बाकी इधर का प्रेशर बराबर इधर का प्रेशर, तो इधर का प्रेशर माने गैस का प्रेशर बराबर इधर 6 सेंटीमीटर ज़्यादा हुआ, तो रो और जी का मान नहीं कुछ तो 10 ही ले लेते हैं, आई एच प्लस एक वायुमंडलीय दाब लिखा हुआ है 10 to the power 5, 1.01 into 10 to the power 5। तो ये हो जाएगा हमारा एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से 10 to the power क्या हो जाए 2, तो 1360 गुने 6 10 to the power 2 का 1360 गुने 6 जोड़ 1.01 गुने 10 के पावर 5, तो जगह 0 6 36 का 6 बाकी बचा 3 14 18 19 20 21 बाकी बचा 2 6 2 8 जो 1.01 इंटू 10 to the power 5 हो जाएगा 0.08160 इंटू 10 to the power 5 प्लस 1.01 इंटू 10 to the power 5 बराबर 1.09160 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.09 इंटू 10 to the power 5। अब क्या कहते हैं प्रेशर ऑफ मरकरी एट द बॉटम ऑफ यू ट्यूब। बॉटम ऑफ यू ट्यूब, इस बॉटम पर कितना प्रेशर है, ये तो निकल गया इसका प्रेशर। गैस का प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर का मतलब इधर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच 6 सेंटीमीटर पारा का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ कितना प्रेशर है, यहाँ प्रेशर है 8 सेंटीमीटर पारा का प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 8 सेंटीमीटर पारा का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो गैस का प्रेशर प्लस 2 सेंटीमीटर और प्रेशर इसमें जोड़, तो हम 8 सेंटीमीटर प्लस एटमॉस्फेरिक लिख देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाली यहाँ पर 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 करना पड़ेगा। इधर का कुल प्रेशर निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर का तो निकाल लिया, 6 प्लस एटमॉस्फेरिक कर देंगे 8 प्लस एटमॉस्फेरिक, तो नीचे का प्रेशर निकल जाएगा। तो 6 के जगह खाली 8 कर लो, तो यहाँ पर 8 करेगा तो आ जाएगा 0
और 8 छक 48 8 बाकी बचा 4 और 8 दिया 24 4 28 के 8 बाकी बचा 2 और 8 2 10 1 2 3 4 5 तो इतना गुणे 10 के पावर 5 और 1.01 गुणे 10 के पावर 5 तो 1.11 इंटू 10 टू द पावर 5 तो आपका 1.12 इंटू 10 टू द पावर 5 तो ये लगभग 1.1125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा कि नीचे वाले लेवल में कुल प्रेशर का मान क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 8 सेंटीमीटर पारा का प्रेशर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर प्लस एटमॉस्फेरिक, हो गया खाली 8 कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलाएगा, 5 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 10 के पावर 5 लिखा जाएगा क्योंकि 10 के पावर 5 के रूप में है। आई 1.01 गुने 10 के पावर 5 में इसको जोड़ें, ये गुने 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 5 कॉमन ले लिए, इसको जोड़ लिए 1.18 आएगा, 1.188 इसलिए लिखा हुआ है 1.12 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल, एरिया पर सेक्शन ऑफ द वाइडर ट्यूब शोन इन फिगर इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर का जो एरिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। If the body is standing on the piston is 45 किलोग्राम, यहाँ पर 45 किलोग्राम का एक आदमी है। Find the difference in the level of water in the two tubes। इस दोनों ट्यूब के वाटर के लेवल में कितना का अंतर है। ये बात तो पक्का है कि यहाँ जब दबाव देगा यहाँ पर ऊपर चढ़ेगा पानी, इधर का प्रेशर बराबर इधर का प्रेशर, तो यहाँ कितना ऊपर चढ़ेगा मान लो कि H, तो इधर वायुमंडलीय दबाव इधर वायुमंडलीय दबाव तो कैंसिल, बाकी 45 किलोग्राम का आदमी कितना प्रेशर यहाँ देगा 45 गुने जी ये हो गया mg फोर्स बाई एरिया बराबर प्रेशर, और प्रेशर बराबर इधर रो जी एच, इसमें भरा किया गया है वाटर, तो रो जी एच 10 10, तो एच बराबर 45 बटा 9 गुने 10 के पावर -2 और गुने 10 के पावर 3 बराबर 45 बटा 90 0.5 मीटर। तीसरा नंबर सवाल का आंसर है 50 सेंटीमीटर, मतलब वही 0.5 मीटर। तीसरा सवाल, चौथा सवाल देखिए, कह रहा कि ग्लास फुल ऑफ वाटर, ग्लास फुल ऑफ वाटर है जो बॉटम एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्लास है फुल ऑफ वाटर जिसका बॉटम एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ग्लास फुल ऑफ वाटर एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टॉप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 20 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ½ लीटर, इसमें वाटर भरा हुआ है ½ लीटर, 0.5 इंटू 10 टू द पावर
1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर। Find the force exerted by water on the water. Force exerted by water on the bottom. बॉटम पर कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर रो जी एच, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। देखिए कितना लोग समझ जाते हैं यहाँ पर कि पानी का वजन बराबर इस पर लगने वाला बल, इसमें नहीं होगा। ऐसा कंटेनर रहेगा नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि लिक्विड का वेट बराबर नीचे लगने वाला फोर्स। इस केस में आप लिख सकते हैं कि लिक्विड का वेट, लिक्विड का भार बराबर इस पर लगने वाला फोर्स। यहाँ पर ही मत निकाल दीजिएगा कि पानी का भार बराबर फोर्स, नहीं, क्योंकि पानी का भार तो इस पर भी काम कर रहा हो, पानी का भार तो इस पर भी काम कर रहा हो, तो पूरा भार थोड़ी ना यहाँ पर जा रहा है। इसे हम लोग निकाले साफ साफ प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ कितना प्रेशर काम कर रहा है, कितना एरिया पर काम कर रहा है। इस केस में प्रेशर इंटू एरिया कीजिए, चाहे लिक्विड का वेट निकाल लीजिए, दोनों सेम ही रहे। दूसरा इसमें सवाल है कि कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द sides of the glass on the water. Sides of the glass on water, ये जो साइड्स के द्वारा वाटर पर कितना फोर्स लग रहा है, जितना वाटर साइड में लगा रहा है, साइड में कितना लग रहा है देखो 4 न्यूटन नीचे लगा रहा है, लेकिन लिक्विड का मेन वजन कितना है, वेट बराबर वॉल्यूम अगुना डेंसिटी अगुना जी बराबर 5 न्यूटन। पूरे लिक्विड के वेट है 5 न्यूटन, जिसमें इस पर लग रहा है 4 न्यूटन। इसका मतलब 1 न्यूटन इस दीवार पर लग रहा है, पानी का वजन वहाँ पड़ रहा है, तो पानी का वजन दीवार पर पड़ रहा है 1 न्यूटन, तो दीवार भी रिएक्शन देगा 1 न्यूटन। तो आंसर होगा हमारा 1 न्यूटन। ये हो गया हमारा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ था 1.005, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, जी का मान 10, टेक ऑल नंबर्स टू बी एग्जैक्ट। तो जी का मान 10 लिखा हुआ था, कोई दिक्कत है नहीं। अब सवाल यह है 4, अच्छा 4 नंबर सवाल का आंसर नहीं है, ये हो गया आपका कितना नंबर सवाल का आंसर, 5 नंबर सवाल का आंसर। ये हो गया आपका 5 नंबर सवाल का आंसर। 4 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में क्या लिखा है, ऊपर से ही ढक दिया गया है। 5 नंबर सवाल में लिखा गया है कि ऊपर से ही ढक दिया गया है, तो ढकने के बाद का है, ऊपर कवर किया हुआ है, मतलब हवा का संपर्क नहीं है। ग्लास तो फुल ऑफ वाटर है, पूरा पैक है एकदम ग्लास, ऊपर से कवर किया हुआ है। 4 नंबर सवाल में है कि नहीं, ऊपर से कवर नहीं किया गया, हम ही तो बना दे कवर वाला, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कंसीडर किए नहीं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है। तो ये 5 नंबर सवाल में लिखा हुआ था कि सपोज द ग्लास ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज कवर्ड बाय ए जार, ऊपर से ना एक जार से ढक दिया गया है। जब जार से ढक दिया गया तो हवा का संपर्क रहा नहीं ऊपर, तो वायुमंडलीय दबाव नहीं काम करेगा। वायुमंडलीय दबाव तो जो जार का ढक्कन है उस पर काम करेगा, पानी पर तो काम नहीं करेगा। तो 5 नंबर सवाल का आंसर हुआ। 4 नंबर सवाल में वायुमंडलीय दबाव को कंसीडर किया गया है, खुला हुआ है, खुला हुआ ओपन है। तो एक तो प्रेशर होगा वायुमंडलीय दबाव का 10⁵ पास का, अब प्लस रो जी एच अगर बोली तो 0.2 लिख लीजिए सीधे, रो जी एच इतना प्रेशर काम कर रहा है। वास्तव में प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया बराबर हो गया फोर्स। तो एरिया तो लिख लेंगे फिर बाद में, तो ये हो जाएगा 10⁵ प्लस आई हो जाएगा 3 1 4
0.2 और गुने 10 के पावर 4, तो 0.02 गुने 10 के पावर 5, इसको लिख सकते हैं 0.02 गुने 10 के पावर 5, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1.02 गुने 10 के पावर 5 गुने 20 गुने 10 के पावर -4, तो 10 बचेगा, तो हो जाएगा 200, तो 102 और गुने 2 बराबर 204 न्यूटन। तो 4 नंबर सवाल का उत्तर दिया आया था 204 न्यूटन। 204 न्यूटन नीचे में काम करेगा सरफेस पर। एक हवा का प्रेशर, क्योंकि ढक्कन खुला हुआ है, और पानी का पूरा फुल है, पानी का पूरा पानी लबालब भरा हुआ है एकदम, तो पानी के चलते से 4 और वायुमंडलीय दबाव के चलते कितना 200। आप खाली वायुमंडलीय दबाव के चलते अलग से निकालो तो 200 न्यूटन आएगा, और 4 न्यूटन आए इसका पानी के प्रेशर के चलते, कुल मिला के 204 न्यूटन। 204 न्यूटन आ गया। अब है कि सवाल की दीवार पर कितना काम कर रहा है, तो वेट हो गया कितना 5, यहाँ से समझिए वेट कितना है पानी का 5, और ऊपर से जो मतलब कि फोर्स लग रहा है कितना 200 न्यूटन। अगर आप यहाँ अलग से निकालें कि वायुमंडलीय दबाव के चलते कितना 204 न्यूटन में क्या है 200 + 4 है, समझो 4 हो गया किसके चलते पानी के हाइट के चलते, पानी के हाइट के चलते है 200 वायुमंडलीय दबाव के चलते, 200 न्यूटन लगेगा वायुमंडलीय दबाव के चलते, और 4 न्यूटन लगेगा ई प्रेशर के चलते, पानी की प्रेशर के चलते, तो कुल मिलाकर 204 न्यूटन यहाँ। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो कितना है, टोटल का फोर्स 205 न्यूटन, क्योंकि 200 तो ये हो गया, अब पानी का वेट कितना है 5 न्यूटन, तो कुल मिलाकर 205, कुल मिलाकर 205, और जबकि यहाँ पर पड़ रहा है 204, तो 1 न्यूटन कहाँ पड़ रहा है दीवार पर, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन अपवार्ड। कि दीवार पर कितना लग रहा है 1 न्यूटन अपवार्ड। बस अंदर एक सवाल है कि जो है खुला हुआ है आई ढका हुआ है, ढका हुआ है तो 5 और 4 वेट हो गया 5, इस पानी के हाइट के चलते यहाँ पर बल लगेगा 4, तो भी एक ही, और अगर खुला हुआ है तो 205 और 204 बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी 200 न्यूटन गिनती होगा। 10⁵ और गुने एरिया, तो 10⁵ और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा ना आपका 200 न्यूटन। तो हवा के प्रेशर के चलते कितना काम कर रहा है 200 न्यूटन, ई वायुमंडलीय दबाव के चलते हम अंदर में बल लगा 200 न्यूटन, और हाइट के चलते पानी के हाइट के चलते 4 न्यूटन, पानी के वेट के चलते 5 न्यूटन। तो पानी का वेट तो नीचे भी काम कर रहा है, दीवार पर भी काम कर रहा है, तो और ये जो 200 न्यूटन बाहर से बल लग रहा है वो भी तो इसको अंदर पूरा मिला के काम कर रहा है, 200 + वेट अगर बोलेंगे तो पूरा पर काम कर रहा है 205, और 200 + 4 बोलेंगे तो यहाँ पर काम कर रहा है। इस केस में बस खाली हवा वाला जुड़ गया है एक्स्ट्रा, क्योंकि खुला हुआ जार है, और इस केस में ढका हुआ जार है, तो ढका हुआ जार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, तो 200 न्यूटन बल नहीं काम करेगा, सीधा सीधी 4 और पूरा 5, तो भी 1 न्यूटन अपवार्ड फोर्स, इसमें भी 1 न्यूटन अपवार्ड फोर्स। सवाल है इसमें 5 में, so that answer do not change if a glass of different shape is used provided the height, bottom area and volume are unchanged। इसको क्या दिखाना आप साफ साफ समझ रहे हैं, इसके शेप से कोई अंतर आ रहा है, जब नीचे का एरिया सेम है, नीचे का एरिया सेम कर रहा है, so that answer do not change if the glass of different shape, शेप जो हो जाए यूज प्रोवाइड द हाइट एंड बॉटम एरिया, लेकिन 20 हाइट सेम रहे, बॉटम का एरिया सेम रहे, और डिजाइनिंग बल्कि ग्लास का कैसे हो जाए, ये जो ग्लास का डिजाइनिंग ऐसे नहीं रखे ऐसे रहता, तो इससे क्या असर पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। नीचे का एरिया तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर भी बोलते कि 5 न्यूटन लग रहा है, पूरा वजन पानी का तो 5 न्यूटन हो गया, हाफ लीटर का पानी हाफ लीटर है, खाली डिजाइनिंग चेंज है, बाकी सब चीज सेम है। अब डिजाइनिंग चेंज होने से क्या होगा, नीचे एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ही है, तभी तो बल रहेगा उतनी हाइट है, उतनी एरिया तो बल रहेगा नीचे 4 न्यूटन, और उतनी पानी अंदर में भर लेते वजन तो होगा 5 न्यूटन, तो फिर तो दीवार पर लगेगा 1 ही न्यूटन। तो कोई दिखाने वाली बात नहीं, महसूस कीजिए इस बात को कि द आंसर डू नॉट चेंज इफ ए ग्लास ऑफ डिफरेंट शेप इज यूज्ड प्रोवाइडेड द हाइट, बॉटम एरिया एंड वॉल्यूम आर अनचेंज। वॉल्यूम वही हाफ लीटर, हाइट वही 20 सेंटीमीटर, एरिया वही 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या चेंज हुआ, डिजाइनिंग लाख चेंज कर दीजिए।
लेकिन बोलना तो ही पड़ेगा कि दीवार पर कितना लग रहा है 1 न्यूटन, क्योंकि 4 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 5 न्यूटन पूरा वजन है इसका, तो 1 न्यूटन लग रहा है दीवार पर। आज ढका हुआ जा रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे 5 नंबर सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। वाटर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर बनाने में पारा की जगह पानी का यूज होता है तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना मैंने पानी होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानने करते हैं 36 सेंटीमीटर और पारा × 5 पास्कल बराबर रो जी एच। पानी के केस में तो 3 है 4, यहाँ बचेगा 10। हाइट ऑफ वाटर बराबर 10 मीटर। जो हम बोलते हैं कि 76 सेंटीमीटर पारा बराबर एक एटमॉस्फेरिक, हम बोलते हैं कि 10 मीटर पानी का हाइट बराबर एक एटमॉस्फेरिक। पानी का ले लें डेंसिटी जी इंटू एच, पारा का लेंगे तो पारा का डेंसिटी जी इंटू एच, तो एच का मान आएगा 76 सेंटीमीटर। पानी के केस में पानी का डेंसिटी लेंगे, जी का मान, और पानी का हाइट निकल जाएगी लेवल, कितना लेवल तक जाएगा पानी तो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी। ये कहानी तो इसमें दिया है आंसर में 1033.6 सेंटीमीटर। थोड़ा 1033.6 सेंटीमीटर एक्यूरेट दिया है। 1033.6 सेंटीमीटर का मतलब क्या, हजारे मीटर सेंटीमीटर के आसपास हुआ। अगर एक्यूरेट ऐसे बनाइएगा तो 10⁵ पास्कल की जगह आपको लिखना पड़ेगा पारा का डेंसिटी ऐसे 10.6 × 10 की पावर रो जी एच बराबर रो जी एच, ऐसे बनाने के लिए बोल रहा है। तो जी से जी कैंसिल, इससे ही कैंसिल, तो पानी का लेवल आ जाएगा 13.6 × 76/100 मीटर में, ऐसे 13.6 × 76 सेंटीमीटर में। तो 13.6 × 76 करके दिखा देते हैं, तो सदा एक रेट आंसर आ जाए। 13.6 × 76 1033.6 आ गया आपका। ऐसे हम लोग का आया था 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 10⁵ पास्कल ले लिए डायरेक्ट, ऐसे 1.01 × 10⁵ पास्कल। वास्तव में बनाना ऐसे था 76 सेंटीमीटर मरकरी दे दिया गया इन्हें। एक एटमॉस्फेरिक का मतलब 10⁵ पास्कल नहीं लिखा, लिखा 76 सेंटीमीटर मरकरी, मैंने 76 सेंटीमीटर मरकरी कितना हाइट पानी के प्रेशर के बराबर होगा वही निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में find the force exerted by water on a 2 meter square plane surface of a large stone placed at the bottom of the sea 500 मीटर deep। 500 मीटर गहराई में एक 500 मीटर गहराई में एक 2 मीटर स्क्वायर का एरिया वाला कोई पत्थर है, लार्ज स्टोन, बॉटम में, समुद्र के तल में, 500 मीटर डीप, 500 मीटर डीप। तो डेट द फोर्स डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। पहले तो निकालना था कितना फोर्स काम करेगा, तो फिर कितना फोर्स काम करेगा देखिए। एक तो वो पानी के दबाव के चलते, पानी के लेवल के चलते प्रेशर होगा रो जी एच, प्रेशर इंटू एरिया बराबर फोर्स बराबर 5 × 10 1 2 3 3 6, और एक वायुमंडलीय दबाव के चलते फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया बराबर 2 × 10 की पावर 5, 100 × 10 की पावर 5 बराबर 102 × 10 की पावर 5 टोटल। ये वायुमंडलीय दबाव के कारण फोर्स, आई वाटर के चलते फोर्स, तो मिला जाएगा 102 × 10 की पावर 5।
आ रहा है 10 के पावर 7, मतलब 1.02 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। मतलब देखिए, आप तो बोलेगा कि 100 जब 10 टू द पावर 7 से आंसर आ रहा, तो नहीं आ गया आंसर 5 और 2 7, मैंने 6 और 1 7, 10 टू 7 लीटर। वायुमंडलीय दबाव को कंसीडर कीजिए, हम लोग कंसीडर कर ले वायुमंडलीय दबाव हो। मैंने वायुमंडलीय दबाव की तुलना में प्रेशर होता ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 10 मीटर पानी का लेवल देता है 1 एटमॉस्फेयर, आई 500 मीटर अंदर चला गया, तो 10 50 नहीं 500 मैंने 50 एटमॉस्फेरिक के बराबर ई प्रेशर दे रहा है। पानी का प्रेशर खुद है 50 एटमॉस्फेरिक, तो जो 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है ना, उसमें पता नहीं चल पाया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ कॉमन एटमॉस्फेरिक लग रहा है। 10 मीटर पानी का हाइट का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखे आप, तो 500 मीटर हाइट का मतलब 50 एटमॉस्फेरिक, तो 50 एटमॉस्फेरिक की 1 एटमॉस्फेरिक की वास्तव में है कॉमन एटमॉस्फेरिक। तो इक्यावन गुना 10 के पावर 5 पास करो, अब गुने 2, तो आ गया आपका 102 गुना 10 के पावर 5। लेकिन एटमॉस्फेरिक को कंसिडर नहीं भी करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 7। Correct. Does the force depends on the orientation of surface? Neglect the size of the stone in comparison to the depth of the sea. नहीं, तो कुछ does the force depends on the orientation of the surface? सरफेस के ओरिएंटेशन पर कोई डिपेंड नहीं करेगा कि 2 मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा ही होना चाहिए। 2 मीटर स्क्वायर एरिया अगर ऐसे भी रहता पत्थर का, तो भी हम लोग बोलते कि प्रेशर उतना ही काम कर रहा है इस पर फोर्स, क्योंकि जो साइज है पत्थर का बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 मीटर स्क्वायर एरिया है पत्थर का साइज, या पत्थर कुछ ऐसा है कि यो है मान लेंगे 100 मीटर हाइट हुई है पत्थर का, तो फिर उसे मंतर कर जाएगा। 100 मीटर हाइट माने पत्थर का है, तब आपका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, माने पत्थर ऐसा है, आई एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया है, लेकिन पत्थर एकदम खूब लंबा है, इतना बड़ा साइज का है, तो फिर यहाँ प्रेशर पूछा और यहाँ प्रेशर पूछा और यहाँ प्रेशर पूछा और ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा। फिर इंट्यूशन मेथड से हो जाएगा कि दीवार पर कितना फोर्स लगा, उस तरह से बनाना पड़ेगा। इसे बात लिखा गया है कि नेगलेक्ट द साइज ऑफ स्टोन इन कंपेरिजन टू डेप्थ। साइज इसका बहुत छोटा है, जब साइज बहुत छोटा है तो कैसे रखा रहे, ऊपर रखा रहे 2 मीटर स्क्वायर, चाहे बगल में रहे ऐसे रखा 2 मीटर स्क्वायर, फोर्स समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर होगा।